अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो उम्रा सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है। आज के व्लॉग के साथ मैं उम्रा सीरीज़ को कर रही हूँ वाइंड अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव ऑन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ से पहले मुझे कभी किसी और सीरीज़ पे इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी इस वक्त मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है, और जब यहाँ पे नमाज़ का टाइम होता है तो लोग इसी तरीके से जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं ताकि उनको जगह मिल जाए। अभी मैं मस्जिद अकेले आई हूँ, सो अभी फ़िलहाल मैं नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं अपने होटल की तरफ जा रही हूँ और अभी अभी जो है वो नमाज मगरिब ख़त्म हुई है मस्जिद नबी में। आपको पीछे सारी रौनकें नज़र आ रही हैं यहाँ की। और आज फर्स्ट रजब भी है तो ज़्यादा ही रौनक है। और हमारा होटल बहुत करीब है। मैंने आपको आई थिंक पहले वाली वीडियोस में दिखाया था, लेकिन वो रात थी, अभी मगरिब का टाइम है। और आसिम जो है वो घर पे बच्चों के साथ, तो हम लोग नमाज़ों में ऐसे टर्न्स करते हैं कि जिस नमाज में मैं आती हूँ उसमें आसिम घर पे रह जाते हैं होटल में, और जिस नमाज में जो है वो आसिम आते हैं उसमें मैं रह जाती हूँ, ताकि जो है वो दोनों को बारी बारी मौका मिले। कभी कभी हम दोनों बच्चों को साथ भी ले आते हैं, लेकिन पाँचों वक्त लाना बहुत मुश्किल होता है। डैम के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे सारी शॉप्स भी हैं। जो पहले वाली शॉप थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। वहाँ पे अराउंड 120 to 130 रियाल के अबाए थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स हैं इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बिल्कुल ही आगे एक शॉप है जो मुझे नज़र आई है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका नाम भी, और उस पर 25 रियाल्स के अबाए भी हैं और 50 रियाल्स के भी हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली चीप। और यूएई में तो मुझे नहीं लगता इतने के मिल सकते हैं। यूएई में आपको मिनिमम भी जो अबाया मिलता है वो अराउंड 100 दिरहम्स तक का मिलता है। तो इफ़ यू आर समवन जो रेगुलरली अबाया नहीं पहनता, उसके लिए बेहतर है कि वो एक अबाया वहाँ से ले ले और बाकी आके यहाँ से ले ले। देखें, ये वाली जो रेंज है 25 रियाल की है और जो आगे वाले अबाए हैं वो 50 रियाल के हैं। अभी मैं अपने होटल पहुँची थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो अगेन जूसेस और डेट्स और उसके अलावा कहवा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बस मैं होटल पहुंची हूँ अभी आसिम को लेके और बच्चों को लेके हम लोग जो है वो वापस मस्जिद जाएंगे। और हम लोग नीचे आ गए थे, हमारे होटल के नीचे ही एक टक शॉप है, तो वहाँ से हम लोग चाय और कॉफ़ी वगैरह ले रहे थे। और वो लेने के बाद फिर अब हम वापस मस्जिद जाएंगे। और मदीना में जो टेम्परेचर है वो भी एकदम से ड्रॉप हो गया था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मक्का के मुकाबले में तो मदीना यूजुअली हमेशा ठंडा होता है, तो क्लोथिंग आप हमेशा उस तरीके से ही रखें। और अभी हम लोग मस्जिद आए थे और हमें ये जो है वो किसी की वेडिंग चॉकलेट्स मिली हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूसली मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अभी आइज़ल को भी ये बन और ब्रेड और इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी फ्रेंडली वाइब्स होती हैं और हर कोई जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कंटिन्यूसली बच्चों को कभी कैंडीज़, कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं यहाँ मस्जिद में आके। अभी हम लोग सब जो है वो नमाज से फ्री होके सहन में बैठे हुए थे इशा की नमाज के बाद। और मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि मदीना में भी जमज़म जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है। तो मुझे मक्का का ही पता था। अभी आसिम हमारे लिए जमज़म ही लेके आए। तो यहाँ पे अगर आप मस्जिद के अंदर जाएँ तो काफ़ी कूलर्स वगैरह लगे हुए जमज़म के, तो आप इजीली यहाँ पे भी जमज़म जो है वो फिलअप कर सकते हैं और वैसे पी भी सकते हैं। तो जमज़म काफ़ी इजीली अवेलेबल है। मस्जिद में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जो है वो ऊद शॉपिंग के लिए आ गए थे। मर्द हजरात के लिए हमें ऊद शॉपिंग करनी थी। तो ये मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली ये स्ट्रीट थी जो हमारे होटल की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी फैंसी और अच्छे ऊद्स की शॉप्स थी। आसिम के लिए भी मुझे ऊद लेना था और बाकी सबको भी ऊद लेना था, तो इसीलिए हम लोग जो है वो ऊद सेलेक्ट कर रहे थे। ऊद की जो प्राइस रेंज थी, जो अच्छे वाले लॉन्ग लास्टिंग ऊद थे, वो अराउंड 150 से 200 रियाल के दरमियान थी। और ऊद के साथ साथ हम लोग ये सिल्वर रिंग्स भी चेक कर रहे थे। सिल्वर रिंग्स में ओरिजिनल जेम स्टोन्स थे, तो ये भी काफ़ी अच्छी जो है वो रिंग्स अवेलेबल थी यहाँ पे। एक मुझे अपने लिए भी लेनी थी, एक आसिम के लिए भी लेनी थी, तो अभी हम वो चूज़ कर रहे। लग रही है हाँ यही लेगी है, मुझे पता है। अगर आप ये वाली जो रिंग्स है ये मल्टीपल स्टोन्स वाली हैं, तो आसिम अभी मेरे लिए इसमें से रिंग चूज़ कर रहे हैं और किंजा भी अपने लिए रिंग चूज़ कर रही है।
सिंगल स्टोन्स की वैरायटी भी अवेलेबल थी, लेकिन हमें ये मल्टी वाली रिंग्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसमें जो है वो 3-4 टाइप के स्टोन्स अवेलेबल थे। मेरी रिंग जो है वो फाइनल हो गई थी। मैंने और किंजा दोनों ने एक टाइप की जो है वो मल्टी स्टोन्स वाली रिंग ली थी, और आसिम के लिए अब हम लोग रिंग चूज़ कर रहे थे। आसिम ने यहाँ से ब्लैक स्टोन वाली एक रिंग ली थी। तो यहाँ पे आप जो है वो लूज़ स्टोन्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट करके रिंग बनवा सकते हैं। रिंग्स को आप रीसाइज़ भी करा सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं। मेरी वाली जो रिंग थी उसमें 3 स्टोन्स हैं, रूबी, सफ़ायर और एमरल्ड, तीनों उसमें अवेलेबल थे। और रिंग्स ऑन एवरेज हमें 150 से 200 के दरमियान मिली थी एक। ऊद और रिंग लेने के बाद हम लोग जो है वो अपने होटल आ गए थे। बाकी की सारी शॉपिंग तो हम ऑलरेडी गोल्ड वगैरह की हम मक्का में कर चुके थे पहले ही, तो उसके अलावा अब हमारी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं थी। और ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है, जिस दिन हमारा मस्जिद नबवी में लास्ट डे था। और लास्ट डे जो था तो वो हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है वो मस्जिद नबवी में ही गुजारा था। हम लोग बच्चों को भी लास्ट डे साथ ले गए थे ज़ोहर के टाइम, और फिर मगरिब तक हम मस्जिद नबवी में ही रहे थे। मस्जिद नबवी में 2 टाइम पे ये जो छतरियाँ हैं बाहर वाली, ये खुलती और बंद होती हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है, और जो ये बंद हो रही होती हैं और खुल रही होती हैं तो ये मंज़र बहुत खूबसूरत होता है, जो हमने लास्ट डे विटनेस किया। सुबह में जो है वो ये छतरियाँ खुल जाती हैं फजर के टाइम पे, और मगरिब से पहले ये छतरियाँ बंद हो जाती हैं। أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد अभी हम लोग अपने होटल की बेसमेंट में आ गए थे। इन्होंने ऑडेस लाउंज के नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स शॉपिंग के लिहाज से भी अवेलेबल हैं। तो हम लोग वही सब चेक करने के लिए आए थे। हमें खजूरें वगैरह लेनी थी, और सऊदीया में खजूरों की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। हमें इतनी सारी जो है वो टाइप्स की खजूरें और उनके डिफरेंसेस पता चले यहाँ के, जो हमें कभी यूएई में नहीं पता थे। हालांकि सारी चीज़ें यूएई में भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है खजूरों की, और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव लगेंगे, लेकिन अगर आप यूएई से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 70% प्राइसेस कम है यहाँ पर। यूएई में अगर आप अजवा लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 45-50 दिरहम्स पर केजी से कम की नहीं मिलती, जबकि यहाँ पे आपको 25 रियाल में भी अजवा अवेलेबल थी। तो हमें मार्केट वगैरह ज़्यादा विज़िट करने का टाइम नहीं मिला था, तो हमने खजूरें यहाँ बेसमेंट से ही ले ली थी, और हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी प्राइसेस में खजूरें मिल गई थी। हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट नहीं था, तो इसीलिए हमने अराउंड 2 या 2.5 केजी की डेट्स ली थी। लेकिन अगर आपके पास वेट हो तो आप अच्छा मार्जिन रखें, और फिर आप ज़्यादा डेट्स यहाँ से लेके जा सकते हैं। और डेट्स के लिए रेकमेंडेड है कि आप मदीना से लें, क्योंकि मदीना में डेट्स की प्राइसेस भी ज़्यादा बेहतर हैं और क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। अब अम्मी लोग जो है वो मदीना से मक्का जा रहे हैं, और हम लोगों की आज की फ़्लाइट है मदीना से ही डायरेक्ट अबू धाबी से, तो हम लोग यहीं स्टे करेंगे। अभी बस अम्मी लोग निकल रहे थे और हम लोग उनको सी ऑफ़ कर रहे थे। और अम्मी लोगों को सी ऑफ़ करने के बाद आसिम के पास बच्चों को छोड़ के मैं एक आखिरी दफ़ा मस्जिद नबवी आ गई थी यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए। वन लास्ट टाइम मैं और आसिम दोनों बारी बारी चले गए थे मस्जिद नबवी, और उसके बाद फिर हमने होटल आके चेकआउट किया। अभी हम लोग रास्ते में और मदीना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हम जिनके साथ ज़ियारत पे गए थे उन्हीं के साथ हम जो है वो आ गए थे मदीना एयरपोर्ट। हमने उनको कॉल करके बुला लिया था, और ये वो जगह है मदीना एयरपोर्ट के बाहर जहाँ से आप पैसे दे के जमजम परचेज़ करते हैं। ऑलमोस्ट 12.5 की आपको एक 5 लीटर बॉटल मिलती है जो आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने जमजम परचेज़ किया और हम वो लेकर अंदर गए, लेकिन जब हमने चेक इन किया तो चेक इन काउंटर पे उन्होंने हमारा जमजम जो है वो डिनाई कर दिया कि क्योंकि हमारा यूएई वालों का टूरिस्ट वीज़ा होता है तो उस पर आप जमजम लेके नहीं जा सकते। जमजम की बॉटल आप रिसीट के साथ वापस बाहर लेके जाएंगे तो वो आपको रिफ़ंड कर देते हैं। मदीना एयरपोर्ट एक बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है। फूड कोर्ट में भी आई थिंक 2 या 3 ही कियोस्क थे, उसके अलावा लाउंज भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा मुश्किल था। एनीवेज टाइम हमारा गुजर गया, हम लोग थोड़ा जल्दी भी आ गए थे, और उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई। 3 घंटे की फ़्लाइट है मदीना से अबू धाबी की, डायरेक्ट विज़ एयर से हम लोग गए थे, और सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। विज़ एयर के बारे में मशहूर है कि फ़्लाइट्स डिले होती हैं, लेकिन हमारा अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, और ये हमारी सेकंड टाइम ट्रैवलिंग थी विज़ एयर के साथ, जो
काफ़ी स्मूथ रही। हम लोग जब टर्मिनल ए पे पहुँचे तो वहाँ पे अलकूज़े के स्टैंड्स होते हैं, तो वहाँ से हमें स्ट्रॉलर मिल गए। तो मिरहा और आइज़ल दोनों के लिए हमने ये वाले स्ट्रॉलर ले लिए थे, तो इसके लिए हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि टर्मिनल जो ए है वहाँ पे अराइवल में भी काफ़ी ज़्यादा वॉक है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ आप लोग पहने, क्योंकि वॉक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं लगा मुझे। जब हम बाहर आए एयरपोर्ट से तो अराउंड 11 बज रहे थे, और बस उसके बाद हमने वहाँ से कैब ली और हम अपने घर की तरफ निकल गए। और आज मैं यहाँ पे इस व्लॉग को और इस उम्रा सीरीज़ को वाइंड अप करती हूँ। आई रियली होप आपने ये वीडियो और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हो। अगर आपने ये व्लॉग्स इन्जॉय किए हैं और आपको इन व्लॉग से कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे ज़रूर इस का फ़ीडबैक दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी इस वीडियो को आपने लाइक कमेंट शेयर करना है, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी बहुत ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon. هذه حسبتني 15 بالزلط 10 3% زلط. ماشي. شوف هذا حتى مين مريض. يا الله يا عاصم، عاصم بعيد.